कांग्रेस की इस समय की जो छवि है, कांग्रेस पार्टी का नाम आते ही लोग कहते हैं यह मुसलमानों की पार्टी है। का भारत का बेस्ट प्रधानमंत्री कौन? कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता रहा है स्थानीय स्तर पे। मैं भाटपड़ा की बात कर रहा हूं, जगत दल की, कि कांग्रेस के जो नेता रहे हैं वो हमेशा से शासक दल के साथ एडजस्टमेंट करके चले हैं। इसका देखिए नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत सारे ऐसा उदाहरण जो है भाटपड़ा में, जगत दल में देखने को मिलता है। जो भी शासन व्यवस्था में रहती है उसके साथ एडजस्टमेंट करके कांग्रेस पार्टी चलती है, और यही कारण है कि कांग्रेस जो भाटपड़ा के लोग हैं वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, या फिर जो भी करते। नहीं, ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी के तरफ से किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है प्रवक्ता के रूप में कि आपको कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये बात आपको बोलना है, नंबर एक। दूसरा नंबर, कांग्रेस पार्टी हो या जो सेंट्रलाइज पार्टी है, ये लोग हमेशा से ये एक नेशनल मुद्दा को उठाता है, लोकल मुद्दा को उठाता है, स्टेज वाइज मुद्दा को उठाता है। शासक दल के साथ एडजस्टमेंट करने के आरोप पर आपका क्या कहना है? तो ये जो मुद्दा उठाता है, ये मुद्दा उठाने के लिए पार्टी के तरफ से लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा। अब कौन लोग जा करके कौन पार्टी के साथ में बैठ करके क्या करता है हमको मालूम नहीं है। हो सकता है कि कोई छोटे मोटे नेता हो जिनका अपना औसा कोई कांग्रेस का जनाधार ना हो। इससे तो कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल होती है। अब देखिए, सवाल है कि हम तो अपने आपको कहा कि हम लोग पार्टी के तरफ से किसी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंशियल पार्टी है। हम जो आज जो बोल रहे हैं आपको इस बाइट में, वो जो है एक सभापति के हिसाब से या कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, मैं 2021 में कांग्रेस का कैंडिडेट था, ये एक माने लोग इसको लेंगे। लेकिन साधारण बात, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यहाँ आदमी है का कांग्रेस के नेता है, लेकिन दिन भर टीएमसी के नेताओं के साथ घूमना, यहाँ जो है आदमी है ही नहीं है कांग्रेस का उस तरह से। तो कौन आदमी जाकर के किसके साथ बैठता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, कार्यकर्ता भी कम है। अच्छा। नेता भी कम है, ये स्वीकार कर रहे हैं? लेकिन एकदम स्वीकार, जो बात है सच्चाई है उसको मानना होगा। अच्छा। आज का डेट में कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता भी कम है, नेता भी कम, क्योंकि मेरे पास म्युनिसिपैलिटी नहीं है। संगठन बढ़ता कहाँ से है? आपका 35 गो वार्ड में 35 गो टोटल टीएमसी यहाँ पर काउंसिलर है, एमएलए जगत दल में उनका है, एमपी उनका है, चेयरमैन उनका है। तो आपका संगठन कहाँ से बनेगा? संगठन बनाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत है, थाना, म्युनिसिपैलिटी और हॉस्पिटल। तो अगर कोई आदमी आपके पास में आता है कि हमको हॉस्पिटल में एक काउंसलर का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं दे पाएंगे। म्युनिसिपैलिटी में काम करवाना है, काउंसलर का टिकट चाहिए, नहीं करवा पाएंगे। ऐसे तो कांग्रेस सत्ता में वापसी कभी कर ही नहीं पाएगी। वापसी आएगी। आज जो टीएमसी का हाल है, आपको देखिएगा एक मंच पर टीएमसी के बहुत सारे नेता नजर आएंगे, लेकिन ये लोग का आपस में इतना ग्रुप है कि ये टीएमसी को शेष टीएमसी के लोग ही करेंगे। बंगाल के कांग्रेस टीएमसी के विरोध में है। मेरा सीधा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बंगाल का कांग्रेस तो सीधा सीधी जो है टीएमसी के खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दिल्ली में जाकर के यही तृणमूल कांग्रेस और यही कांग्रेस पार्टी एक मंच पर हो जाती है। आरोप तो यह भी है कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि आपके पूर्व सभापति थे, बंगाल के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो टीएमसी के खिलाफ मुखर होते थे, इसलिए उनको उनके पद से हटा करके वर्तमान में शुभंकर सरकार को लाया गया। नहीं, ऐसा ये गलत बात है। अधीर चौधरी 3 बरस के लिए प्रेसिडेंट बने, फिर एक्सटेंशन होकर के 2 बरस और 5 बरस तक जो है सभापति बने थे। आप धर्मेंद्र साव, कांग्रेस के जिला नेता के हिसाब से, क्या ये मानने को तैयार है कि अधीर रंजन चौधरी के तुलना में शुभंकर सरकार उस प्रकार से टीएमसी के खिलाफ मुखर नहीं हो पा रहे हैं, जानबूझ के या जो भी कारण हो? नहीं, अधीर चौधरी के जाने के बाद, सभापति छोड़ने के बाद, शुभंकर सरकार लगातार जितने भी कलकत्ता का मुद्दा हुआ, एनआरएस का मुद्दा हुआ, या जो भी मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा लीजिए, विभिन्न इशू पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, निर्वाचन कमीशन के पास जा रहे हैं, बहुत सारा मुद्दा है। बेस्ट कौन, अधीर रंजन चौधरी या शुभंकर सरकार? आप क्योंकि कई वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, बेस्ट तो माने दोनों आदमी अनुभवी आदमी है, बहुत पुराने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में मजबूती किससे ज्यादा मिलती थी, अधीर रंजन चौधरी से या शुभंकर सरकार से? अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ ज्यादा बोलते थे, और शुभंकर सरकार कम मीडिया में ज्यादा बोलते थे। दिल्ली से मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है कि नहीं, शुभंकर नहीं, अधीर चौधरी मीडिया में ज्यादा बोलते थे,
और शुभंकर सरकार फील्ड में ज़्यादा जो है टीएमसी के क्या खिलाफ। आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति बनी हुई है ये दोहरा मतलब मापदंड के कारण है? यहाँ पर आप दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखाती है कि हम तृणमूल कांग्रेस के विरोध में है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन का जो है हिस्सा है। नहीं, मेरे हिसाब से टीएमसी के साथ यहाँ कोई गठबंधन नहीं रखना चाहिए। मुद्दा सेंट्रल का हो चाहे बंगाल का हो, कांग्रेस पार्टी को अपना झंडा जो है पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीट में जो है उम्मीदवार देना चाहिए, लहराना चाहिए। जितना हारना अलग बात है। एक समय जब हम लोग टीएमसी में थे, हम लोग को पास में एजेंट नहीं मिलता था। अच्छा। लेकिन आज सरकार में है। हाँ। आज बीजेपी 77 सीट है, जिसको एक समय यहाँ पर एमएलए नहीं हुआ करता था। हाँ। तो आज लड़ाई करते करते लोग जगह बना लिया है, ठीक है ना। तो हम लोग भी चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी फील्ड में लड़ाई में रहे और जोट प्रक्रिया में जा करके हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कोई सीपीएम के साथ जोट किसी भी पार्टी के साथ जोट नहीं करना चाहिए। पार्टी किसी के साथ जोट नहीं करना चाहिए। मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़े, फ्रेंडली लड़े, चाहे जैसे भी लड़े, लेकिन मुद्दों के आधार पर लड़े, समस्या के आधार पर लड़े। और जब ऐसा परिस्थिति आएगा, मुद्दों के आधार पर जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए, फिर जो जोट होगा या कुछ भी होगा, परिस्थिति बताएगा, उस समय के साथ काम होगा। भाटपाड़ा और जगद्दल में आप लोग जिस जगह पर है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, लगता है कि भविष्य में इन फ्यूचर कांग्रेस पार्टी यहाँ से कुछ डेवलपमेंट कर पाएगी? जिस दिन टीएमसी यहाँ खत्म होगा, हाँ। उस दिन देखिएगा अब फिर से कांग्रेस यहाँ रिवाइव हो जाएगा। धर्मेंद्र साव एज ए जिला कांग्रेस के नेता, कौन बड़ा चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस? नहीं, चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है, 1 नंबर में है। दूसरा भाटपाड़ा जगद्दल की बात कर लेते हैं। नहीं, हम टोटल भाटपाड़ा के सिर्फ बात नहीं करते हैं। पूरा भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र चुनौती है बीजेपी, और दूसरा चुनौती पश्चिम बंगाल में है टीएमसी और बीजेपी। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए तो पहला चुनौती कौन है, बीजेपी या शासक दल? नहीं, प्रमुख तो हमारा बीजेपी ही रहेगा और दूसरा में जो है हमारा टीएमसी रहेगा। ये जो सांठगांठ का आरोप लगता है शासक दल से आप लोगों का जो पार्टी का, मैं व्यक्तिगत धर्मेंद्र साहू की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का, तो इसको लेकर के क्या मतलब कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ पार्टी का गाइडलाइन आना चाहिए? नहीं, सांठगांठ हम लोग किसी से नहीं करते हैं। देखिए अब बोलिए, व्यक्तिगत रूप से हाँ। मेरा रिलेशन अर्जुन सिंह से भी बढ़िया है। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से सोमनाथ श्याम से मेरा बढ़िया है। व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो भी काउंसिलर लोग हैं उसके साथ मेरा रिलेशन है। लेकिन हम अपना पार्टी का अस्तित्व को खत्म करके कभी भी हम किसी से रिलेशन नहीं रखे हैं। पार्टी का जब काम होगा तो मेरा पार्टी के हिसाब से चलेगा, व्यक्तिगत काम होगा तो व्यक्तिगत हिसाब। मान लीजिए मेरे घर में किसी का शादी है तो मैं व्यक्तिगत रूप से शादी में उन लोगों ने हमको बुलाया, हम भी आए हैं। अब इसको पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। भाटपाड़ा में कांग्रेस की भूमिका क्या है? देखिए, भाटपाड़ा तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो भाटपाड़ा में बहुत सारे विधायक जो है कांग्रेस के थे, जिसमें सत्यनारायण सिंह का नाम आप प्रमुख था। इसके बाद उसके आगे दयाराम बैरी जो थे, अच्छा, वो भी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। विगत कुछ वर्षों में सिस्टम को थोड़ा चेंज होना हुआ है। अच्छा। चेंज क्या हुआ है, जब टीएमसी यहाँ पर आया, हाँ, 2011 में, तो ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का जोट हुआ। अच्छा। जोट हुआ था हमारा 2010 में। माने टोटल पश्चिम बंगाल का जितना म्यूनसिपैलिटी है उसमें, जिसमें हम लोगों ने सेमीफाइनल किया था। फाइनल जब 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, सीपीएम का सरकार था, संतरास था, मजदूरों का ऊपर में बहुत अत्याचार था, मिल कर खाना बंद हो रहे थे। बड़ा सोच समझ के आप बोलिएगा, क्योंकि जिस सीपीएम पर संतरास का आरोप लगा रहे हैं वही सीपीएम आज उसी हाथ को पकड़ करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है बंगाल में। देखिए, सच्चाई को आपको मान के चलना होगा। जब सीपीएम का सरकार पश्चिम बंगाल में था 2011 के पहले, तो उस समय तो संतरास था, हम लोग आंदोलन करते थे। यही ममता बनर्जी जो है सीपीएम के खिलाफ आंदोलन करता था। और उस समय हम प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी के टाइम में। हम कांग्रेस जब थी, युवा कांग्रेस में, पश्चिम बंगाल के जब वो मुख्यमंत्री माने अध्यक्ष थी युवा कांग्रेस का, उस समय हम भाटपाड़ा का जो है यहाँ का सभापति था।
तो आंदोलन तो हम लोग को उस समय नहीं मिलता था ना, रेल अवरोध करो, रास्ता अवरोध करो, कलकत्ता चलो, यही सब आंदोलन कर करके तो वही सीपीएम आज आपका साथी है, आपके साथ में लेकर के करना पड़ता है। हमारी बात को पूरा करने दीजिए, क्योंकि जब सीपीएम के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन करके, लोग पश्चिम बंगाल के लोग नया सूर्योदय चाहते थे। हम लोगों ने ममता बनर्जी को संग में रख करके, कांग्रेस को संग में रख करके हम लोगों ने सीपीएम को यहाँ से हटाया था। सीपीएम के चले जाने के बाद ममता बनर्जी जब फोर फ्रंट में पॉलिटिक्स में आई, मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया। कांग्रेस के साथ धोखा ये किया कि कांग्रेस के साथ जो जोड़ था उसने कांग्रेस को तोड़ दिया, तोड़ करके अपने लोगों को लेकर के चला, और पूरे भारतवर्ष के राजनीति में एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है, जोट राजनीति का एक परिवर्तन आया, माने एक ये बना, नया समीकरण बना कि हर माने स्टेट में कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली में जिनका सरकार है बीजेपी का, वो भी जोट कर रहे हैं। जो आज टीएमसी है या और विभिन्न जो दल के लोग हैं, जोट कर करके जो है आज सरकार चला रहे हैं। तो हम लोगों ने भी टीएमसी आने के बाद जब हम लोग के खिलाफ उन्होंने जोट को तोड़ दिया, तो हम लोगों ने हमारे जो प्रादेशिक नेता हैं या दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने फिर सीपीएम के साथ में जोट किया। लेकिन ये जोट पार्टी में हुआ, जनता में नहीं हुआ। जनता सीपीएम और कांग्रेस जोट को नहीं मान रहे हैं। अभी भी तो आप लोग साथ में ही हैं, तो जोट को तोड़ दीजिए ना। नहीं, जोट तो लगभग 2021 के बाद टूटा हुआ ही है। इसी के टूटा हुआ है। सागर दिघी का जो उपनिर्वाचन हुआ, सागर दिघी में कांग्रेस और वामपंथी दल एक साथ आकर के चुनाव लड़े थे। नहीं, वो ठीक है। लोकसभा का चुनाव भी देख लीजिए तो साथ में ही लड़े थे। 2000 सागर दिघी का जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में जोट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन लोकसभा में भी तो जोट था, अभी 2024 में लोकसभा। लेकिन नेहटी में जो इलेक्शन हुआ उसमें किंतु जोट नहीं था। सीपीएम अलग लड़ा था, कांग्रेस अलग लड़ा था। सीपीआईएमएल प्रार्थी थी वहां पे। हाँ, जो भी है, तो सीपीएमएल था, तो उसमें तो सीटू था ही, उनका प्रचार प्रसार तो सीपीआईएम की तरफ था ना। हम लोग का पार्टी जो है यहाँ पर अकेला चला है। अच्छा, भाटपाड़ा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाटपाड़ा में आप लोग की भूमिका शून्य क्यों है? अभी हमारा जो नया सभापति है शुभंकर सरकार, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि हम अकेला लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेला लड़ेगी। कितने सीट पर लड़ेगी वो बाद वाला बात है, लेकिन अकेला लड़ने का सिद्धांत हम लोगों का हुआ है। भाटपाड़ा में इतनी सारी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या को लेकर के कांग्रेस को ना तो सड़कों पर देखने को मिलता है और ना ही मीडिया में और ना ही मंच पर। ऐसा क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला नंबर बात है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से बहुत समय में बहुत वक्त हम लोगों ने ये लोकल समस्या के बारे में कहा है। लेकिन 2019 के बाद 2021 में 20 में जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ एक पोलराइजेशन हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है वोट हुआ है, जिसके कारण मैं कैंडिडेट था 2011 में। 2021 में लड़ाई हो गया क्या, हिंदू और मुसलमान। फिर भी हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है, हमने एज ए कैंडिडेट सारे वार्डों में घूरे थे, लोगों से वोट मांगा था। लोगों ने जितना हमको वोट दिया, लोग कहते थे इतना वोट अगर आप हैं बोल करके मिल गया, नहीं तो दूसरा आदमी को नहीं मिलता। तो समस्या तो यहाँ बहुत है। लेकिन आदमी अभी जो तो भाटपाड़ा में बीजेपी का एमएलए है, और वो तो मान लीजिए कि जो समस्या है, जो समस्या को उठाना चाहिए, जो प्रशासनिक स्तर पर लोग बैठ गए हैं, जो चेयरमैन है, एमएलए है, काउंसिलर है, आज जूट मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, इनचेक का परिस्थिति बहुत ही खराब है। जूट मूल्य में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, परमानेंट खत्म हो रहा है। जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी में 4,000 4,500 लड़के जो म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे, आज उसको 12 दिन खटाया जा रहा है, उसको जो है महीना ठीक से नहीं मिल रहा है। ये सारे मुद्दों को लेकर के तो सड़क पर उतरना चाहिए था। नहीं, सड़क पर हम लोग विभिन्न समय में हम लोग उतरे हैं। आपका मीडिया भी एक तरफा हो गया है। वो किसी न किसी नेता के साथ में चल रहे हैं। आज हमको अच्छा लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं और हमारे पास आप आए हैं। तो आंदोलन हम लोग का होता है, मीडिया में भी होता है, डेपुटेशन होता है, और समस्या जो यहाँ पर है, ये समस्या का समाधान किंतु सरकारी पक्ष को करना चाहिए।